हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के लिए फिजिक्स चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। यदि आप हमारा ये वीडियो देख लेते हैं तो ये फर्स्ट चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं रहेगी। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए बिना वीडियो को लंबा किए शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। पहला क्वेश्चन है हमारा, दो आवेश के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बलों का अनुपात निम्न में से कौन है। ठीक, तो देखिए ऑप्शन है 10⁻42, 10⁻39, 10⁻36 और 1। तो इसका जो सही आंसर होगा 10⁻42। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। तो आवेश का जो पृष्ठ घनत्व का फॉर्मूला होता है सिग्मा बराबर Q/A होता है। ठीक, अगर पूछा जाता कि रेखीय घनत्व, पृष्ठ घनत्व पूछा है ना, रेखीय घनत्व पूछा होता तो इसको लैम्डा से सूचित करते हैं। ठीक है, Q/L होता है। और पूछा होता आयतन घनत्व क्या होता है तो इसको रो से सूचित करते हैं, रो बराबर Q/V होता है। पूछा क्या आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है तो फॉर्मूला होता है Q/A। Q का मतलब आवेश बटा क्षेत्रफल, A मतलब एरिया। और वही रेखीय घनत्व पूछा होता तो Q/L लंबाई पर आवेश का वितरण, L मतलब लंबाई, Q मतलब आवेश। और आयतन घनत्व पूछा होता तो Q/V, V मतलब आयतन। पूछा क्या पृष्ठ घनत्व, इसका आंसर होगा A, सिग्मा बराबर Q/A। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, परावैद्युतांक का SI मात्रक क्या होता है। ऑप्शन है न्यूटन इनवर्स, कूलाम इनवर्स, मीटर स्क्वायर। न्यूटन कूलाम स्क्वायर मीटर स्क्वायर, न्यूटन कूलाम का पावर -2 मीटर -2। और डी ऑप्शन है कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स। तो इसका सही आंसर होगा डी। इसका एक और मात्रक होता है फैराडे मीटर इनवर्स। तो ये भी याद रखिएगा कि परावैद्युतांक का SI मात्रक ये भी होता है और ये भी होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला जो होता है E बराबर F/Q होता है। मतलब इसका सही ऑप्शन होगा बी नंबर, E बराबर F/Q, बल बटा आवेश। ठीक, विद्युत क्षेत्र तीव्रता को E से सूचित करते हैं और F माने बल, Q माने आवेश, तो बल बटा आवेश। ठीक, मैं जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत सोच समझ के करा रहा हूँ। ठीक, तो इतना हम पे भरोसा करके एकदम ईमानदारी से करिए, इससे बार आपका क्वेश्चन नहीं आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 है कूलाम के नियम का सदिश रूप। ये भी याद रखिएगा, ये होता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R3 वेक्टर R। ये है कूलाम के नियम का सदिश रूप। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, विद्युत तीव्रता का SI मात्रक होता है। तो विद्युत तीव्रता का भी मैंने फॉर्मूला बताया है कि E बराबर है Q, बल बटा आवेश। बल का होता है न्यूटन मात्रक और आवेश का होता है कूलाम, मतलब मात्रक हो जाएगा न्यूटन बटा कूलाम। तो इसका सही आंसर होगा बी, न्यूटन बटा कूलाम। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए कौन सा सत्य है। तो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश का मान होता है। तो आवेश का जो इलेक्ट्रॉन पर मान होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। और इलेक्ट्रॉन पर माइनस में होता है। अगर एक प्रोटॉन पर पूछा जाता है तो प्लस 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन पर पूछा गया तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁹ कूलम आवेश होता है। ठीक है, और प्रोटॉन पर भी इतना ही होता है, बस अंतर ये है कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस में होता है और प्रोटॉन पर प्लस में होता है। और न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता, मतलब 0 होता है। और आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया करके वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। निर्वात की विद्युतशीलता है। तो निर्वात की जो विद्युतशीलता होती है वो होती है इतना 8.85 × 10⁻⁻12 फैराडे बटा मीटर, या फैराडे मीटर इनवर्स भी इसको बोल सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक जो होता है वो होता है कूलामीटर। ठीक है, इसका एक और मान्य मात्रक होता है डेबाई। ठीक, ये भी याद रखिएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक कूलामीटर होता है, एक और मात्रक होता है डेबाई। दोस्तों हमारे कूलाम का परिमेय है। तो कूलाम का परिमेय होता है E बराबर, ये ऑप्शन सही है, E बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। तो सदिश पहचानना है। देखिए विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, विद्युत विभव भी एक अदिश राशि है और स्थैतिज ऊर्जा भी अदिश राशि है। मतलब विद्युत तीव्रता एक कौन सी राशि है, सदिश राशि है। ठीक, ये तीनों अदिश है, ये सदिश है। ठीक, अगला क्वेश्चन है वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जिससे उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए उच्च धारा, ऑप्शन बी उच्च वोल्टेज, सी है उच्च धारा और उच्च वोल्टेज नॉन। तो इसका सही उत्तर होगा उच्च वोल्टेज। ठीक, वान डी ग्राफ जनित्र से उच्च वोल्टेज उत्पन्न होता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वायु में स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है।
1 बटा एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, 1 बटा एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। इसी को ऊपर लेके जाएंगे तो एप्सिलॉन नॉट का इन्वर्स हो जाएगा, मतलब सही ऑप्शन हो जाएगा बी। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है। तो डिफिनेशन पूछा गया डायरेक्ट, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि E बराबर है बाई क्यू। प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहा जाता है। ठीक, डायरेक्ट डेफिनेशन पूछा गया है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं से प्राप्त होती है शक्ति, क्षेत्र की शक्ति, दिशा, आवेश की प्रकृति, इनमें सभी, इसका सही होगा इनमें सभी। जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है इनसे क्षेत्र की शक्ति का भी पता चलता है, दिशा का भी पता चलता है और आवेश की प्रकृति का भी पता चलता है। अगला आवेश का परिमाणीकरण दर्शाता है। आवेश का परिमाणीकरण क्या दर्शाता है? ऑप्शन है आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है संभव नहीं है। आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता है, ये नहीं दिखाता है। कोणों पर आवेश होते हैं, ये भी नहीं दिखाता है। एक कोण पर न्यूनतम अनुमेय आवेश होता है। सही आंसर इसका ये होगा। ठीक, 16 नंबर का। और 17 देखते हैं हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 9 × 10⁹। ठीक, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर होता है। 17 का ऑप्शन ये होगा। अगला 18 नंबर, पारगम्यता का SI मात्रक होता है। तो पारगम्यता का SI मात्रक फैराडे मीटर इनवर्स होता है। अभी मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले। 19 नंबर, किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युता का मान होता है। अपेक्षिक को एप्सिलॉन आर से सूचित किया जाता है, उसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक, डीवाई मात्रक अभी मैंने आपको बताया कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक मात्रक कूलम मीटर और एक मात्रक डीवाई होता है, याद रखिएगा। अगला, एक गोलीय चालक आविष्ट किया जाता है तो इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी। गोलीय चालक को आविष्ट किया जाएगा तो इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता 0 होती है। ठीक है, क्योंकि अंदर आवेश पहुंच ही नहीं पाता है। जब आवेश नहीं पहुंचेगा तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता 0 हो जाएगी। 22 नंबर, हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है। तो हवा में एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है। पानी में पूछा जाता है, पानी में एप्सिलॉन आर का मान तो 80 होता है, याद रखिएगा 80.4। अगला, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। तो विद्युत क्षेत्र में जो आवेशित कण पर बल लगता है वो होता है, फॉर्मूला होता है F बराबर QE। ठीक, इस फॉर्मूला से निकला है E बराबर F/Q। अभी मैंने फॉर्मूला पढ़ा E बराबर F/Q, क्रॉस गुणा करेंगे तो F बराबर QE हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आवेश का पृष्ठ घनत्व। अभी मैंने क्वेश्चन करा दिया है कि आवेश बटा पृष्ठ घनत्व, आवेश बटा क्षेत्रफल, आवेश बटा क्षेत्रफल। अगर पृष्ठ घनत्व पूछा है तो आवेश बटा क्षेत्रफल, अगर पूछा तो रेखीय घनत्व तो आवेश बटा लंबाई, अगर पूछा होता आयतन घनत्व तो आवेश बटा आयतन। ठीक, अगला सब वोल्ट मीटर मापता है। तो ये तो लड़का सवाल बताते हैं, वोल्ट मीटर विभवांतर मापता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो E बराबर है बाई क्यू। देखिए अभी मैंने पीछे लिखा था E बराबर है बाई क्यू, सही है। मुक्त आकाश की परावैद्युतांक होता है। तो मुक्त आकाश का परावैद्युतांक 8.85 × 10⁻12 फैराडे मीटर इनवर्स होता है। ठीक, किसी वस्तु पर आवेश का न्यूनतम मात्रा कितनी हो सकती है? तो किसी भी आवेश पर न्यूनतम आवेश की मात्रा हो सकती है 1.6 × 10⁻19 कूलम। किसी आवेशित अनंत लंबे चालक बेलन के नजदीक किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान होता है। तो ये होता है λ/2 एप्सिलॉन नॉट पाई आर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वितरित होता है। तो किसी भी अचालक को जब आवेश देंगे तो वितरित होगा ही नहीं। ठीक है, वो मतलब कि इनमें से कोई नहीं, ना सतह पर वितरित होगा, ना सतह के अंदर वितरित होगा, ना केवल भीतर, कहीं वितरित ही नहीं होगा। ठीक, 31 नंबर क्वेश्चन है, किसी आवेशित गोलीय खोखले चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र तीव्रता। देखिए आवेशित खोखला गोला का अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता 0 होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक। विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक होता है वोल्ट मीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन, किसी पिंड का न्यूनतम कितना आवेश हो सकता है? पीछे हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं कि किसी भी पिंड पर न्यूनतम आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम हो सकता है। ठीक, कूलम। गॉस का नियम 5 बराबर Q/ε नॉट होता है। तो गॉस का नियम हो जाएगा 5 बराबर Q/ε नॉट। 35 नंबर, किसी आवेशित अनंत लंबे तार के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो होगा λ/2 एप्सिलॉन नॉट R होगा। ठीक,
अगला है 36 नंबर, आवेशित समतल चालक के नजदीक मुक्त विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितना होगा। तो देखिए एगो अगर समतल चालक है तो फॉर्मूला होगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अगला क्वेश्चन है आवेश की बीमा। आवेश की बीमा होता है 80। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।